नमस्कार, मैं सुरेश पुष्पाकर इंडियन मीडिया वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से मन की चौपाल कवियों के साथ इस कार्यक्रम में आज जो कवि हमारे साथ उपस्थित हैं इस मंच पर, उन सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारे साथ इस कार्यक्रम में हरिराम जी, पालम सैनी जी, चारुदेव जी, विनोद शर्मा जी, विजय कपूर जी, निर्लेप होरा जी, साहिल सिंह जी उपस्थित हैं। आप सभी का हृदय से स्वागत। और कार्यक्रम के शुरुआत करने से पहले मैं जरा ये बात कहना चाह रहा था कि हमारे साथ जो कवि हैं और भी जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में, तो जैसे जैसे वो आएंगे उनका जो परिचय है वो भी दे दिया जाएगा। तो सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूंगा निर्लेप होरा जी का। निर्लेप होरा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर। धन्यवाद। नमस्कार आप सबको। 3 हफ्तों बाद मुलाकात हो रही है। नवरात्रों से पहले मैंने माँ पर लिखा और उनके सभी स्वरूपों का मैंने वर्णन किया उसमें, लेकिन क्योंकि अवसर ही नहीं मिला तो अगर आप कहें तो मैं वो सुनाना चाहूंगी। जी, स्वागत है। और उससे पहले सिर्फ 4 लाइनें मैं अर्थ डे पर जो मैंने लिखी हैं अभी अभी वो सुनाना चाहूंगी कि धरती तेरे वरदानों को कैसे हम बताएं। ईश्वर ने तेरे गर्भ में सब संचित कर दिया ताकि हम सब इसका भरपूर लाभ उठाएं। जो तेरा संहार हम कर रहे हैं कुछ तो शर्मिंदा हो जाए। जो तेरा संहार हम कर रहे हैं कुछ तो शर्मिंदा हो जाए। धन्यवाद। ये मेरी छोटी सी 4 लाइनें थी। हाँ, माँ मेरी शेर वालों को मैं क्या तरन्नुम में मैंने कंपोज किया कर सकती हूँ? जी, स्वागत है। थैंक यू। माँ मेरी शेरों वाली तुझ पे जाऊं बलिहार। माँ मेरी शेरों वाली तुझ पे जाऊं बलिहार। तेरे दर्शन पाके हो जाऊं निहार। तेरे दर्शन पाके हो जाऊं निहार। तू ही चंडी तू ही दुर्गा अद्भुत है तेरा दरबार। दुष्टों को तू सदा संहारे भक्तों का नित करे उद्धार। ऊंचे पर्वत की तू वासी तू बुलाए तो आऊंगा। भक्तों की तू पालन करती हाय हाय के अब हमार। माँ मेरी शेरों वाली तुझ पे जाऊं बलिहार। माँ मेरी शेरों वाली तुझ पे जाऊं बलिहार। नवरात्रों में 9 रूप समाये तेरे चरणों पर बलिहार। हर वर की तू ही दाती तेरी लीला परंपार। आभूषणों से अलंकृत होकर तेरे पे जब होती तू सवार तब तेरा रूप सुहाना लगता करे तेरी जयकार। माँ मेरी शेरों वाली तुझ पे जाऊं बलिहार। माँ मेरी शेरों वाली तुझ पे जाऊं बलिहार। तेरे दर्शन पाके हो जाऊं निहार। तू जगदम्बा तू ही जननी तू जगदम्बा तू ही जननी तेरा कोई न पाए पार। जो भी तुझे पुकारे माँ जो भी तुझे पुकारे माँ करती उसका बेड़ा पार। वरदानों से झोली भर दे वरदानों से झोली भर दे छलकाए तो अपना प्यार। करूं आरती गीत में गाऊं करूं आरती गीत में गाऊं
मेरा प्रणाम करो स्वीकार, मेरा प्रणाम करो स्वीकार। माँ मेरे चेहरों वाली, तुझ पे जाऊं बलिहार, तेरे दर्शन पाके हो जाऊं निहार, तेरे दर्शन पाके हो जाऊं निहार। वाह, बहुत बहुत खूबसूरत बहुत निर्लेप खूबसूरत, बहुत होरा जी, बढ़िया। आपने धन्यवाद। माँ की स्तुति की, उसी से हमने आज शुरुआत की है इस वही तो कार्यक्रम है की। बहुत सबसे। सुंदर, बहुत और भावपूर्ण। हमारे साथ जो कवि और जुड़ गए हैं अभी, जैसा कि मैंने कहा था जुड़ने वाले हैं, प्रेम विजय, विजय शीरा जी, शिल्पा गुप्ता जी, आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है इस मंच पर। थैंक यू सो और मच सुरेश। और इसके बाद अब हम चलना चाहेंगे, हमारे साथ कवि जुड़े हैं विनोद शर्मा जी। विनोद शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर इस मंच पर। नमस्कार। इंडियन मीडिया वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा आयोजित मन की चौपाल कवियों के साथ मैं आयोजक मंडल और भाग ले रहे सभी साहित्यकारों को नमन करता हूं। मेरी रचना का शीर्षक है प्रेरणा स्रोत। हार कर होता नहीं जो निराश, लेता सच्चाई दूसरों की तलाश। हार कर होता नहीं जो निराश, लेता सच्चाई दूसरों की तलाश। जीने के सूत्र पाने की लालसा, जीता जीवन शान सा। करे महापुरुषों का अनुसरण, विद्या शोध की लेता शरण। विचारों से होता ओत प्रोत, विचारों से होता ओत प्रोत। बिरले ही होते प्रेरणा स्रोत, बिरले ही होते प्रेरणा स्रोत। हालात लेते जिसकी परीक्षा, हालात लेते जिसकी परीक्षा। महान व्यक्ति तब से लेता दीक्षा, पसीना बहाने से नहीं डरता। दम सफल होने का भरता, होता दूसरों से अलग, होता दूसरों से अलग। करता गायन उसका जग, जगा लेते जो मन की जोत, जगा लेते जो मन की जोत। बिरले ही होते प्रेरणा स्रोत, बिरले ही होते प्रेरणा स्रोत। पाते अनुभव दूसरों को देख, पाते अनुभव दूसरों को देख। लिख लेते भाग्य का लेख, तालियां सबसे हैं बटोरते, तालियां सबसे हैं बटोरते। हर बात कसौटी पर तोलते, हर बात कसौटी पर तोलते। छोटे होकर भी बन जाते बड़े, लेते हैं जीवन के फैसले कड़े। करते जीवन भर संतोष, करते जीवन भर संतोष। बिरले ही होते प्रेरणा स्रोत, बिरले ही होते प्रेरणा स्रोत। अलग ही होता जीने का ढंग, अलग ही होता जीने का ढंग। होते हैं रंगे अपने ही रंग, भावी पीढ़ियां करती याद, भावी पीढ़ियां करती याद। होता देश को भी नाज, दूसरों के लिए बनते उदाहरण, दूसरों के लिए बनते उदाहरण। करते सीधा स्पष्ट उच्चारण, नहीं रहता जरा सा खोट, नहीं रहता जरा सा खोट। बिरले ही होते प्रेरणा स्रोत, बिरले ही होते प्रेरणा स्रोत। आप सभी का आभार। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। थैंक यू। विनोद शर्मा जी, आपने अपनी रचना हमारे इस मंच पर साझा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद हम चलना चाहेंगे विजय कपूर जी के पास। विजय कपूर जी, आपका एक बार फिर स्वागत है। धन्यवाद जी। मैं दिए गए वक्त में 2-3 कविताएं सुनाता हूं। पहली है यूक्रेन। कुछ विचित्र है ये बुनावट, कुछ विचित्र है ये बुनावट। इधर के अंधेरे से भलीभांति अवगत, सरहदों के उस पार की दुकानों पर रोशनी जगमगा रही है रात रात भर। कुछ विचित्र है ये बुनावट, इधर के अंधेरे से भलीभांति अवगत, सरहदों के उस पार की दुकानों पर रोशनी जगमगा रही है रात रात भर। मुलायम स्पर्श की दरकार में यहाँ प्रेम की अद्भुत निशानी को
मुलायम स्पर्श की दरकार में यहाँ प्रेम की अद्भुत निशानी को सैर करवाने वाली प्रेम गलियों में जगह जगह लावारिस पड़ी। सैर करवाने वाली प्रेम गलियों में जगह जगह लावारिस पड़ी हैं, जो चले गए हैं छोड़कर शहर या दुनिया। क्या बात। जो चले गए हैं छोड़कर शहर या दुनिया, अब यहाँ उनके घर नहीं। सभ्यताओं को मिटाता युद्ध क्षेत्र यही है। सभ्यताओं को मिटाता युद्ध क्षेत्र यही है। दूसरी, कुछ रंग संग संग कि रंग की देह में तरसती है छवि। कि रंग की देह में तरसती है छवि, कि कोई और भी हो सकता था रंग। रंग की देह में तरसती है छवि, कि कोई और भी हो सकता था रंग, या हो सकते थे किसी और रंग में रमे कुछ रंग संग संग। या हो सकते थे किसी और रंग में रमे कुछ रंग संग संग। और अंतिम कविता, अंधभक्ति। कैसे वो इतनी सूक्ष्मता से गढ़ता है अपना विराट रूप। कि कैसे वो इतनी सूक्ष्मता से गढ़ता है अपना विराट रूप, कि वो किसी भी कथ्य में उभरता है नायक बन। कैसे वो इतनी सूक्ष्मता से गढ़ता है अपना विराट रूप, कि वो किसी भी कथ्य में उभरता है नायक बन। उसकी हर प्रस्तुति शाश्वत सत्य की तरह आ बैठती है तुम्हारे मानस। उसकी हर प्रस्तुति शाश्वत सत्य की तरह आ बैठती है तुम्हारे मानस पर, कि तुम्हारे यथार्थ की चेतना ढीली पड़ने लगती है। बहुत अच्छा। कि तुम्हारे यथार्थ की चेतना ढीली पड़ने लगती है। अंधभक्ति का व्यापक फैलाव। अंधभक्ति का व्यापक फैलाव। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बहुत सुंदर, विजय कपूर जी, बहुत सुंदर रचनाएं आपने इस मंच पर हमारे साथ साझा की। आपका बहुत बहुत गहरा भाव, धन्यवाद। बहुत सुंदर। तो इसके बाद अब हम चलना चाहेंगे चारुदेव जी के पास। चारुदेव जी, आपका एक बार फिर स्वागत है इस मंच पर। मंच का बहुत बहुत आभार। आप सभी गुणीजनों को मेरा नतमस्तक प्रणाम। आज आपके सामने जो मैं कविताएं ला रही हूँ, पिछले हफ्ते मैंने ही एक चर्चा का विषय उठाया था कि हम विषय आधारित कार्यक्रम रखें, तो मैंने सोचा क्यों ना इसकी शुरुआत आज मैं अपने ही विषय से करूं। आज मैं आप सबके सामने अपनी 2 रचनाएं प्रस्तुत कर रही हूँ, जिनका विषय है आंखें। दोनों का भाव भी अलग है और उनके मतलब जो प्रेजेंटेशन है, एक में गजल का भाव है, एक खड़ी बोली उसका भाव है। तो सबसे पहले जो मैं कर रही हूँ गजल है, आंखें बोल पड़ी। लाख छिपाया दर्द का हमने, लाख छिपाया दिल का दर्द हमने, पर आंसू भर कर आंखें बोल पड़ी। लाख छिपाया दर्द दिल का हमने, पर आंसू भरकर आंखें बोल पड़ी। होठों पर रुक गए उमड़ते जज्बात, होठों पर रुक गए उमड़ते जज्बात, पर नादान वाचाल आंखें बोल पड़ी। खामोश निगाहें उनकी महफिल में, खामोश निगाहें उनकी महफिल में थी अचानक बेलौस आंखें बोल पड़ी। शाने पर उनकी रकीबों की जुल्फें, बहुत अच्छे। शाने पर उनकी रकीबों की जुल्फें, लब मुस्काए पर नाराज आंखें बोल पड़ी। बहुत बढ़िया। शुक्रिया। अभी नए जख्मों की जगह है दिल में, अभी नए जख्मों की जगह है दिल के यकीन पर पुरनम आंखें बोल पड़ी। न भूलेंगे कभी लेखनी को, न भूलेंगे कभी लेखनी को, मिले जो गैर बनके,
न भूलेंगे कभी लेखनी को, मिले जो गैर बनके तो बरसती आंखें बोल पड़ी। अच्छा है, बहुत अच्छा। शुक्रिया। दूसरी रचना है आंखें बोल उठती हैं। जब पलकें झुक जाती हैं, अलकें खिल जाती हैं। जब पलकें झुक जाती हैं, अलकें खिल जाती हैं, तब कहीं चुपके से किसी की आंखें बोल उठती हैं। अचरा सवर जाता है, अचरा सवर जाता है, कजरा निखर उठता है, न जाने कहां से तब गोरी की आंखें बोल उठती हैं। अचरा सवर जाता है, कजरा निखर उठता है, न जाने कहां से तब गोरी की आंखें बोल उठती हैं। पायल भी सो जाती है, पायल भी सो जाती है, चूड़ी अचल रह जाती है। बहुत अच्छा। पायल भी सो जाती है, चूड़ी भी अचल रह जाती है, न जाने मुंह जोर तभी आंखें बोल उठती हैं। पिया का बहुत अच्छा, बहुत संदेश, अच्छा। शुक्रिया। पिया का संदेश आते ही, पिया का संदेश आते ही, गोरी का चितवन खिलते ही, कोई और बोले न बोले पर आंखें बोल उठती हैं। बहुत खूब। प्रेम की भाषा हो या फिर शिकवे शिकायत हो, प्रेम की भाषा हो या शिकवे शिकायत हो, तब लेखनी की कलम चले न चले पर उसकी आंखें बोल उठती हैं। बहुत अच्छा। Very nice. तो चारू देव जी, आपने अपनी खूबसूरत रचनाएं हमारे मंच पर रखी। आपका विषय जो था आंखें, उस पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके बाद अब हम चलना चाहेंगे, हमारे साथ हरिराम यादव जी जुड़े हैं जो कवि। हरिराम यादव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर। पुष्पाकर जी, मेरी कविता का शीर्षक है भेज के देखें बेटे को सेना में। वह सेना की गरिमा क्या जाने, वह सेना की गरिमा क्या जाने, जो लड़ा नहीं है सीमा पर। वातानुकूलित कमरों में बैठ बैठ, वातानुकूलित कमरों में बैठ बैठ जी रहा है जीवन बीमा पर। वह नीति बना रहे सेना की, वह नीति बना रहे सेना की, जो घर में रजाई में सोते हैं। थोड़ी सी सर्दी का सितम बढ़ा, थोड़ी सी सर्दी का सितम बढ़ा, जो सर्दी सर्दी का रोते हैं। कच्छ के रन की हवा है क्या, कच्छ के रन की हवा है क्या, जिनको तनिक भी भान नहीं। गहरे नाले बर्फीले रस्तों का, जिनको कुछ भी अनुमान नहीं। गोली गोले गिरते जब सीमा पर, गोली गोले गिरते जब सीमा पर, पत्थर का भी सीना फट जाता है। एक अकेला सैनिक ही है, एक अकेला सैनिक ही है, जो बारूद के दूध से टकराता है। जब होती तैनाती पर सैनिक, जब होता तैनाती पर सैनिक, परिवार हमेशा चिंतित होता है। सैनिक तो लड़ता दुश्मन से, सैनिक तो लड़ता दुश्मन से, पर परिजन कभी चैन से न सोता है। सीमा पर होती जब थोड़ी हलचल, सीमा पर होती जब थोड़ी हलचल, घर भर का दिल घबरा जाता है। काम धाम सब छोड़ छाड़ कर, काम धाम सब छोड़ छाड़ कर, परिवार टीवी के सम्मुख आ जाता है। काट रहे हैं जो सैनिक सुविधा, काट रहे हैं जो सैनिक सुविधा, कर रहे सैन्य संगठन से छेड़छाड़। वह विशाल चिरायु बट वृक्ष को, वह विशाल चिरायु बट वृक्ष को गफलत में समझ रहे हैं ताड़। हरिहर रंग, हरिहर अंग के रंग है सेना के, सबके अपने अपने काम अर्थ। प्रशिक्षित सैनिक सेना के लिए जरूरी, प्रशिक्षित सैनिक सेना के लिए जरूरी, मशीन हो जाए चाहे जितनी समर्थ। जिनको लग रही है खर्चीली सेना, जिनको लग रही है खर्चीली सेना, लग रही है सैनिक सुविधाएं ज्यादा। भेज के देखें बेटे को सेना में, भेज के देखें बेटे को सेना में, समझ में आ जाएगी पेंशन मर्यादा। धन्यवाद। बहुत अच्छे हरिराम यादव जी, आपने अपनी रचना हमारे मंच पर साझा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद अब हम चलना चाहेंगे, हमारे साथ कवित्री जुड़ी हैं विजय शीरा जी। विजय शीरा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। Thank you so much, सुरेश जी।
आज जो कविता मैं पेश करने जा रही हूँ उसका शीर्षक है अकेलापन और एकांत। एक दंड है अकेलापन तो वरदान है एकांत। एक दंड है अकेलापन तो वरदान है एकांत। एक जैसे दिखने वाले ये दो शब्द, एक जैसे दिखने वाले ये दो शब्द आकाश पाताल का अंतर लिए बैठे हैं। छटपटाता है इंसान अकेले में, छटपटाता है इंसान अकेले में तो एकांत में विश्राम का एहसास करता है। घबरा जाता है अकेले में तो शांति का एहसास करता है एकांत में। छटपटाता है इंसान अकेले में तो एकांत में विश्राम का एहसास करता है। घबरा जाता है अकेले में तो शांति का एहसास करता है एकांत में। अकेलापन महसूस होता है जब, अकेलापन महसूस होता है जब तक हम बाहर की ओर देखते हैं। जैसे ही अंदर की ओर देखेंगे एकांत का एहसास होने लगता है। अकेलापन महसूस होता है जब तक हम बाहर की ओर देखते हैं। जैसे ही अंदर की ओर देखेंगे एकांत महसूस होता है। ये जीवन कुछ नहीं सिवाय एक यात्रा के, ये जीवन कुछ नहीं सिवाय एक यात्रा के जो बाहर से अंदर की ओर जाती है। ये जीवन कुछ नहीं सिवाय एक यात्रा के जो बाहर से अंदर की ओर जाती है। अर्थात अकेलेपन से एकांत की ओर जाने की है। अर्थात ये यात्रा अकेलेपन से एकांत की ओर जाने की है। वो यात्रा जिसमें रास्ता भी हम, वो यात्रा जिसमें रास्ता भी हम, चलने वाले भी हम और गंतव्य भी हम, और गंतव्य भी हम। बहुत उम्दा। बहुत अच्छे। तो विजय शिरा जी, आपने बहुत खूबसूरत रचना हमारे साथ इस मंच पर साझा की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद अब हम चलना चाहेंगे, हमारे साथ कवि जुड़े हैं प्रेम विजय। प्रेम विजय, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी साथियों को नमस्कार। वो सुरेश जी का आभार जो हम सभी को इकट्ठा कर लेते हैं और एक दूसरे के विचार सुनने का अवसर मिलता है। अभी तक जितने भी मैंने रचनाएं सुनी बहुत बेहतरीन थी, बहुत दिल को छूने वाली थी। सभी को मुबारकबाद। रचना है वृक्ष। मैं तपती धूप से बचने के लिए वृक्ष की ठंडी छांव में बैठ गया। मैं तपती धूप से बचने के लिए वृक्ष की ठंडी छांव में बैठ गया। वृक्ष मुझसे पूछने लगा कि तुम्हें पता है कि मुझे किसने लगाया? मैंने कहा नहीं। वृक्ष ने जवाब दिया, मुझे भी नहीं पता। वृक्ष ने कहा, जिसने भी लगाया उसने ना तो छाया ली और ना ही फल खाए। हमें जिंदगी में बहुत बड़े असूल दे दिए कि दूसरों को हमेशा अपनाना चाहिए। मैंने पूछा, इंसान बनना चाहोगे? वृक्ष ने तुरंत कहा, कभी नहीं। मैं हैरान परेशान होकर पूछा, क्यों? वृक्ष ने गंभीर होकर कहा, आज का इंसान इंसानियत छोड़कर स्वार्थ और मतलब के चोला धारण कर लिया है। वह इतना बौना हो गया है कि जिस टहनी पर बैठता है उसी को काटने लगता है। इंसान की पूरी कोशिश होती है कि वह चाहे आगे बढ़े या ना बढ़े। लेकिन किसी और को आगे कभी नहीं बढ़ने देता। इंसान जीते जी तो क्या, मरने के बाद भी काम नहीं आता। और एक मैं हूँ
और एक मैं हूँ जो सुख कर भी इंसान के काम आता है, जो सुख कर भी इंसान के काम आता है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेमवीर जी, आपने बहुत खूबसूरत रचना हमारे साथ इस मंच पर साझा की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद। तो इसके बाद अब हम चलना चाहेंगे, हमारे साथ कवि जुड़े हैं पालम सैनी जी। पालम सैनी जी, आपका इस मंच पर हार्दिक स्वागत है एक बार फिर। आदरणीय पुष्पाकर जी और मेरे समक्ष सभी प्रतिभागियों, आपका हृदय से अभिनंदन। आज की मेरी कविता एक घटना प्रधान कविता है और इस कविता कथानक में सिर्फ 2 पात्र हैं, एक पक्षी और एक कवि। आज की कविता का शीर्षक है हल्के पंखों की हलचल। आज्ञा चाहूंगा आपकी। जी, स्वागत है पालम। दूर गगन के आंचल में मरता जीता वह पल पल में, कुछ घटित हुआ विस्मयकारी हल्के पंखों की हलचल। क्यों थका रहा वह निज तन को, क्या ढूंढ रहा उस प्रियजन को, जो साथ रात के बिछड़ गया पंछी का घरौंदा उजड़। ये तीव्र गति जो पंखों को यूं तेज तेज हिलाती है, एक व्याकुलता दर्शाती है, तड़पन के चित्र दिखाती है। यह प्रात नहीं ये रात हुई, यह प्रात नहीं यह रात हुई, क्यों पावन प्रेम की मात हुई, अब सूर्य देव की अलसाई किरणें उस पर आघात हुई। किस दिशा जाए, किस दिशा जाए, किस ओर उड़े, इस कटी पतंग से कैसे डोर जुड़े, रह रह कर पड़ता वो धीमा, सहने की कितनी है सीमा। कष्टों का कैसे स्रोत हटे, कैसे जीवन से मौत घटे, पश्चाताप के दलदल में धस रहा प्रतिबल बादल में, बल कहाँ जो पहुंचे मेघों तक हल्के पंखों की हलचल। कुछ समय चला, पश्चाताप के दलदल में धस रहा दुखों के बादल में, बल कहाँ जो पहुंचे मेघों तक हल्के पंखों की हलचल में। कुछ समय चला, कुछ समय चला, दोपहर हुई, विपदा की ताजी लहर हुई, यह धूप गति में जहर हुई, सूरज की किरणें कहर हुई, वह थक कर चूर चूर हुआ, स्वयं से उतना ही दूर हुआ, फिर उस प्रीतम के संस्मरण मन उड़ने पर मजबूर। पंखों को ढीला छोड़ दिया, पंखों को ढीला छोड़ दिया, वायु का आंचल ओढ़ लिया, अब सिर्फ हवा में झूल रहा, स्वयं के अस्तित्व को भूल रहा। स्मरण किया उस प्रियगर को, नई शक्ति मिली फिर दम भर को, बलवान हवा को काट रहा, गर्मी को आंसू बांट रहा। उसमें बाकी थी देह में जान नहीं, बाकी थी देह में जान नहीं, लेकिन फिर भी बेजान नहीं। सब तरफ खोजता प्रीतम को, पर उसका नाम निशान नहीं। कितने दर्दों की मार सहे, कितने दर्दों की मार सहे, क्यों शिथिल देह का भार सहे, क्यों नहीं तोड़ दे वीणा को, रहे तार न प्रेम पुकार रहे। पंछी पंछी पागल बदहवास हुआ, बेचारा बहुत उदास हुआ, अतुलित पीड़ा का दास हुआ, जिंदा था लेकिन लाश। ढली शाम की लाली बादल में, बाकी खग लौट चले दल में, घर जाने की इच्छा जागी, हल्के पंखों की हलचल। दिन बीत गया, दिन बीत गया, अब शाम हुई, आखिर ये खोज नाकाम हुई, बस हार ही उसके नाम हुई, सांसें तन में कोहराम हुई। हाय कैसा रोग लगा बैठा, हाय कैसा रोग लगा बैठा, फिर मन की टीस जगा बैठा, किसी तरह से उड़कर मर भर कर आवाज शाख पर आ बैठा। हाय कैसा रोग लगा बैठा, फिर मन की टीस जगा बैठा, किसी तरह से उड़कर मर भर कर आवाज शाख पर आ बैठा। मुंदते पक्षी के नैन कहाँ, बैठे भी उसको चैन कहाँ, वह डाल निरंतर चूम रहा, रह रह के डाल को घूम रहा। उसको थी कदापि भूख नहीं, उसको थी कदापि भूख नहीं, मुख बंद तो चक्षु मुख नहीं, आंसू न उसके थमते थे, बस धरणी पर आ जमते थे। लिखते थे ऐसा गीत कोई, बिछड़े न किसी का मीत कोई, नेत्रों में गम की गर्द कोई, क्या समझे उसका दर्द। कल कल प्रिय था उसके साथ यही, कल प्रिय था उसके साथ यही, डूबा सूरज हुई रात यही, कल प्रिय था उसके साथ यही, डूबा सूरज हुई रात यही, अब तम ने पकड़ लिया कसकर पल में रात्रि का हाथ। ये रात तो मैं भी जागू। कवि की एंट्री है।
ये रात तो मैं भी जागूंगा, एक रैन नींद से भागूंगा, रक्षा पंछी की करे देव मैं हाथ जोड़कर मांगूंगा। देखूं आगे क्या होता है, देखूं आगे क्या होता है, क्या भूल के पक्षी सोता है, क्या लेता है निर्णय ईश्वर, क्या परिणाम प्रीत का होता है। पर उसमें अद्भुत बेचैनी थी, उसमें अद्भुत बेचैनी थी, दृष्टि पहले से पैनी थी, पल पल प्रतीक्षा में आतुर उस वृक्ष की टहनी टहनी। उसको थी कदापि भूख नहीं, उसको थी कदापि भूख नहीं, मुख बंद तो चक्षु मूक नहीं। दृष्टि पहले से पैनी थी, पल पल प्रतीक्षा में आतुर उस वृक्ष की टहनी टहनी थी। कुछ समय रैन लेकर लपका, कुछ समय रैन लेकर लपका, मैं थोड़ा निद्रा में झपका, तभी पक्षी पके फल की भांति सीधा धरती पर अटक। जब जीवन साथी छूट गया, जीवन का धागा टूट गया, अब सुम ही सुम से रूठ गया, पानी का बुलबुला फूट। किंतु आंखें थी खुली हुई, किंतु आंखें थी खुली हुई, प्रीत के जल से धुली हुई। मैं समझ सका कुछ कहती थी, एक विनय की धारा बहती थी। यदि प्रिय मेरा मिल जाए कहीं, यदि प्रिय मेरा मिल जाए कहीं, किसी बात से भी घबराए नहीं, मेरे लिए उदास न होना कभी, भरकर आंखें न रोना कभी। उसके दिल को करार रहे और खुशियों की बौछार रहे, किसी का भी हो कैसा भी हो, मेरे प्रीतम पर प्यार रहे। उसके दिल को करार रहे, खुशियों की बौछार रहे, किसी का भी हो कैसा भी हो, मेरे प्रीतम पर प्यार रहे। रह गया सोचता मैं दिल में, रह गया सोचता मैं दिल में, क्या भाव थे हृदय कोमल में। प्रेम असीमित पलता था हल्के पंखों की हलचल में, बस प्रेम असीमित पलता था हल्के पंखों की हलचल। थैंक यू, धन्यवाद। बहुत बहुत बढ़िया। पालम सैनी जी, आपने बहुत खूबसूरत रचना इस मंच पर रखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम इसके बाद चलना चाहेंगे, हमारे साथ कवि जुड़े हैं साहिल सिंह जी। साहिल सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर। बहुत बहुत शुक्रिया पुष्पाकर जी। उपस्थित सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। बहुत ही भाव विभोर कविता पालम सैनी जी ने सुनाई, बहुत ही बेहतरीन, और सभी ने बहुत बेहतरीन काव्य पाठ किया। क्योंकि मैं गजल की नुमाइंदगी करता हूं, इसलिए सीधे सीधे बगैर किसी तमहीद के मतला पेश करता हूं। मतला देखें। पास होकर भी जो तुझसे दूर रहा था, पास होकर भी जो तुझसे दूर रहा था, इतना बता दे उसका क्या कसूर रहा था। पास होकर भी जो तुझसे दूर रहा था, इतना बता दे उसका क्या कसूर रहा था। शेर देखे, प्यार का तो हिसाब कभी लगाया नहीं, प्यार का तो हिसाब कभी लगाया नहीं, ताउम्र में तेरे सजदे में मगर जरूर रहा था। प्यार का तो हिसाब कभी लगाया नहीं, ताउम्र मगर तेरे सजदे में जरूर रहा था। अंजाम तक तो पहुंची नहीं ये कहानी कभी, अंजाम तक तो पहुंची नहीं ये कहानी कभी, लोगों के दरमियान किस्सा मगर ये मशहूर रहा था। अंजाम तक तो पहुंची नहीं ये कहानी कभी, लोगों के दरमियान किस्सा पर मशहूर रहा था। बस दिल ही तो पत्थर हो गया मेरा, खास शेर, बस दिल ही तो पत्थर हो गया मेरा, लहू तो बहता रगों में बदस्तूर रहा था। बस दिल ही तो पत्थर हो गया मेरा, लहू तो बहता रगों में बदस्तूर रहा था। चोरी यूं ही नहीं की उस शख्स ने, चोरी यूं ही तो नहीं की उस शख्स ने, वो भी पेट के हाथों मजबूर रहा था। चोरी यूं ही तो नहीं की उस शख्स ने, वो भी पेट के हाथों मजबूर रहा था। वक्त के थपेड़ों ने आज उसको चूर कर दिया, वक्त के थपेड़ों ने आज चूर कर दिया, जिस जहन में कल तक गुरूर रहा था। वक्त के थपेड़ों ने आज उसे चूर कर दिया, जिस जहन में कल तक गुरूर रहा था। किसी भी जाम में वो मुझको मिला ही नहीं, किसी भी जाम में वो मुझको मिला ही नहीं, उससे पहली मुलाकात का जो सुरूर रहा था। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। किसी भी जाम में वो मुझे मिला ही नहीं, उससे पहली मुलाकात का जो सुरूर रहा था। और ये मक्ते का शेर देखें, अंधेरा होते संग उसका मिजाज बदला साहिल, अंधेरा होते संग उसका मिजाज बदला साहिल, आज बदजबान है जो कल तक जी हजूर रहा था। अंधेरा होते संग उसका मिजाज बदला साहिल,
आज बदज़बान है जो कल तक जी हजूर रहा था, पास होकर भी जो तुझसे दूर रहा था, इतना बता दे उसका क्या कसूर रहा था। बहुत बहुत धन्यवाद। और वक्त है तो पुष्पाकर जी एक जी गजल और स्वागत होगी। है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि चारू देव जी ने आंखों की बात की थी, तो उन्हीं को इस गजल का मतला डेडिकेट करता हूँ। इन आंखों से झरे जब आंसू, इन आंखों से झरे जब आंसू, दर्द कम नहीं हुआ। इन आंखों से झरे जब आंसू, दर्द कम नहीं हुआ, पर रोए नहीं तो सबने सोचा हमें गम नहीं हुआ। इन आंखों से झरे जब आंसू, दर्द कम नहीं हुआ, पर रोए नहीं तो सबने सोचा हमें गम नहीं हुआ। पहले जज्बातों को समेट कर रखने में, पहले जज्बातों को समेट कर रखने में कौन कहता है कि दिल बेदम नहीं हुआ। पहले जज्बातों को समेट कर रखने में कौन कहता है कि दिल बेदम नहीं हुआ। जाने कितनी दूर जाना है अभी इस सफर में, जाने कितनी दूर जाना है अभी इस सफर में, अकेले चलने का लेकिन कभी भी मन नहीं हुआ। जाने कितनी दूर जाना है इस सफर में, अकेले चलने का मगर कभी भी मन नहीं हुआ। आज जो वक्त है वो कल गुजर भी जाएगा। खास शेर, आज जो वक्त है वो कल गुजर भी जाएगा, इससे वाकिफ होकर भी सच हजम नहीं हुआ। आज जो वक्त है वो कल गुजर भी जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इससे वाकिफ होकर भी सच हजम नहीं हुआ। और ये मक्ते का शेर देखें, जो गुल कभी हर रुत सावन में भी उदासी, उसकी उदासी का मलहम नहीं हुआ। जो गुल कभी हर रुत खिला रहता था साहिल, आज सावन भी उसकी उदासी का मलहम नहीं हुआ। इन आंखों से झरे जब आंसू, दर्द कम नहीं हुआ, पर रोए नहीं तो सबने सोचा हमें गम नहीं हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे साहिल सिंह जी, आपने बहुत खूबसूरत गजल अपने जो यहाँ एक महफिल जो है ना वो सजा देते हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके बाद अब हम चलना चाहेंगे, एक हमारे साथ कवित्री जुड़ी हैं शिल्पा गुप्ता जी। शिल्पा गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर। नमस्कार पुष्पाकर जी, मंच पर उपस्थित सभी जनों को मेरा नमस्कार। छोटी छोटी कविताएं हैं, शुरू करती हूँ। पहली कविता है बचपन। ए वक्त जरा ठहर, ए वक्त जरा ठहर, जी लूं मैं फिर से। ए वक्त जरा ठहर, जी लूं मैं फिर से, छूट गया जो बचपन पीछे। ए वक्त जरा ठहर। ए नजर छोड़ दर्पण, ए नजर छोड़ दर्पण, क्यों तो दुनियादारी सीखे। ए नजर छोड़ दर्पण, क्यों तो दुनियादारी सीखे, अंतःकरण कर अब अपने नजरिए से। ए नजर छोड़ दर्पण। ए शर्म तोड़ चिलमन, ए शर्म तोड़ चिलमन, जी भर के जी ले आज खुशी से। ए शर्म तोड़ चिलमन, जी भर कर जी ले आज खुशी से, आजाद है तू परंपरा की हर जंजीर से। ए शर्म तोड़ चिलमन। ए मन, बहुत सुंदर, धन्यवाद। ए मन चंचल चितवन, ए मन चंचल चितवन, वादा कर ले खुद का खुद ही से। ए मन चंचल चितवन, वादा कर ले खुद का खुद ही से, अब कभी खुद से ये बचपन न छूटे, अब कभी खुद से ये बचपन न छूटे। धन्यवाद। बहुत खूब, बहुत खूब, धन्यवाद। बहुत सुंदर। धन्यवाद। एक और कविता पढ़ती हूँ पुष्पाकर जी। जी स्वागत है। इस कविता का शीर्षक है मूछें। थोड़ी अलग तरह की है। तो ताऊ बोले मेरी मूछें, ताऊ बोले मेरी मूछें मेरी शान है। ताऊ बोले मेरी मूछें मेरी शान है, मर्द होने की पहचान है। मेरी मूछें मेरी शान है, मर्द होने की पहचान है, इन पे आँच न आने पाए, इन पे आँच न आने पाए, देखो लड़की हाथ से ना निकल जाए। क्या बात है। इन पे आँच न
धन्यवाद। इन पे आंच न आने पाए, देखो लड़की हाथ से न निकल जाए। ऑनलाइन क्लास में पढ़ते पढ़ते, ऑनलाइन क्लास में पढ़ते पढ़ते फेसबुक टिंडर पर ना पहुंच जाए। ऑनलाइन क्लास में पढ़ते पढ़ते फेसबुक टिंडर पर ना पहुंच जाए। मर्दानी मर्दानी लक्ष्मण रेखा लांघ के, मर्दानी लक्ष्मण रेखा लांघ के खुद ही रावण से ना भिड़ जाए। मर्दानी लक्ष्मण रेखा लांघ के खुद ही रावण से ना भिड़ जाए। छोरे छोरे थाम ले अपनी मूछें, छोरे थाम ले अपनी मूछें, उसके तेज से न मूछें पिघल जाएं। इन पर आंच न आने पाए, इन पर आंच न आने पाए। क्या बात है, धन्यवाद। बहुत सुंदर किताब, बहुत बढ़िया। धन्यवाद। पुष्पाकर जी, अगर समय है तो एक क्षणिका है। जी शिल्पा जी। धन्यवाद। इसका शीर्षक है कुआं। प्यासा कुएं के पास जाता है, प्यासा कुएं के पास जाता है, कुआं लहू की प्यास बुझाता है। प्यासा कुएं के पास जाता है, कुआं लहू की प्यास बुझाता है। जब कुआं जाति विशेष का हो जाता है, जाति विशेष का हो जाता है। धन्यवाद जी, बहुत बढ़िया शिल्पा गुप्ता जी, आपने बहुत खूबसूरत रचनाएं इस मंच पर रखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ ही इस कार्यक्रम के समापन की ओर हम चल रहे हैं। और हमारे साथ जो कवि इस मंच पर जुड़े, साहिल सिंह जी, निर्लेप होरा जी, शिल्पा गुप्ता जी, चारुदेव जी, हरिराम यादव जी, पालम सैनी जी, विजय शीरा जी, विजय कपूर जी, प्रेम विज जी, विनोद शर्मा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस मंच पर हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। हरिराम यादव जी। और इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम के समापन के साथ ही हम ये उम्मीद करते हैं कि अगले सप्ताह इसी दिन इसी समय आपसे सबसे फिर मुलाकात होगी और भी नए लोगों के साथ मुलाकात होगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत